अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का रिव्यू है जी सन प्रो 80 सन ब्लॉक के बारे में, और ऑब्वियसली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है अगर आप लोग इस सनस्क्रीन को परचेज़ करना चाहते हैं या फिर आपने इसको परचेज़ कर लिया है ऑलरेडी। सो वीडियो में मैं इसकी पैकेजिंग से लेकर प्राइस तक हर चीज़ को इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। बस आपने कोशिश करनी है कि वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप किए बगैर इसको कंप्लीट वॉच करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रिव्यू की तरफ। सो स्टार्ट करें अगर इसकी पैकेजिंग से, तो ये हमें कुछ इस तरह की आउटर बॉक्स पैकेजिंग में रिसीव होता है। और जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे अब याद नहीं है सही से कि मैंने इनको कब ऑर्डर किया था, क्योंकि इसके साथ मैंने और भी बहुत से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और उनको भी ट्राई करने के साथ साथ मुझे इसको ज़रा लेट ट्राई करना पड़ा। और क्योंकि ये बात मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की हुई है कि जब मैं एक प्रोडक्ट ट्राई कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बस मैं उसी को ट्राई करूँ, उसके साथ और कोई चीज़ ट्राई ना करूँ, ताकि मैं उसके क्लियर रिजल्ट नोट कर सकूँ। सो इसलिए इसका रिव्यू करते हुए मुझे लेट हो गया। बहरहाल जी, हमें 30 ग्राम की पैकेजिंग में रिसीव होता है। और अगर मैं बात करूँ इसके मेन क्लेम्स की या मेजर क्लेम्स की जो कंपनी ने इसके बारे में किए हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ ट्राई करती हूँ उसके बारे में जो कंपनी ने मेजर क्लेम्स किए हुए होते हैं वो उसके ऊपर ही मेंशन होते हैं। जैसे इसके ऊपर भी क्लियरली मेंशन है कि ये SPF 50 PA++ है। अच्छा, आप लोगों में से जिनको नहीं पता कि PA++ या SPF का क्या मतलब होता है, तो उनको मैं ये बताती चलूँ कि SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि किसी भी सन ब्लॉक के अंदर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। और PA का मतलब यहाँ पे होता है प्रोटेक्शन एजेंट, जो हमारी स्किन को UV रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जिस सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के ऊपर PA के साथ सिर्फ एक प्लस मेंशन होता है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारी स्किन को 50% तक UV रे से प्रोटेक्ट करेगा। और जिसके साथ 2 प्लस मेंशन होते हैं तो उसका मतलब है कि वो 70% तक हमारी स्किन को UV रे से प्रोटेक्ट करेगा। और जिसके साथ 3 प्लस मेंशन होते हैं तो उसका मतलब है कि 90% तक उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर है हमारी स्किन को UV रे से प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा जी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी स्किन को UVA और UVB दोनों रे से एट अ टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नीचे भी उन्होंने यही चीज़ अगेन मेंशन की हुई है। फिर थर्ड पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये एक नॉन कोमेडोजेनिक सन ब्लॉक है, जिसका मतलब है कि ये हमारी स्किन के ऊपर मौजूद पोर्स की क्लॉगिंग का सबब नहीं बनेगा। फिर नीचे मेंशन है कि ये फोटो स्टेबल है। अच्छा, ये वर्ड जिस सन ब्लॉक या सनस्क्रीन के साथ भी आए उसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी स्किन डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज हुई हुई है तो उस कंडीशन में भी आपको ये सन ब्लॉक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मोस्टली सन ब्लॉक्स या सनस्क्रीन व्हेन एक्सपोज टू द सन आपकी स्किन को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो डिग्रेड हो जाते हैं, बट दिस रिमेन्स इफेक्टिव इन दिस कंडीशन टू। तो ये किसका अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट मेंशन है कि ये नॉन ग्रीजी और इनविजिबल है। नॉन ग्रीजी का मतलब ये है कि ये स्किन के ऊपर किसी किस्म की चिपचिपाहट नहीं करेगा और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। और इनविजिबल का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी कोई कास्ट नहीं होगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मेंशन है जी कि ये पैराबन फ्री है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि बहुत सी स्टडीज के अकॉर्डिंग पैराबन का यूज हमारी स्किन के लिए सेफ कंसीडर किया जाता है, लेकिन मोस्टली स्टडीज के अकॉर्डिंग इनका लॉन्ग टर्म यूज हमारी स्किन के लिए सेफ कंसीडर नहीं किया जाता और ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल कंसीडर किए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये पैराबन फ्री है। इसके अलावा जी साइड पे इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन है और इसके अलावा ये डायरेक्शंस भी मेंशन की हुई हैं। और ये भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो बाहर जाने से 20-30 मिनट पहले आपने इसको जो है वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपको स्वेटिंग वगैरह का इशू होता है या फिर स्विमिंग वगैरह आप लोग करते हैं तो आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। और वैसे ये तो किसी भी सनब्लॉक या सनस्क्रीन को अप्लाई करने का जनरल रूल भी है कि आपने उसको जो है वो हर 20 से 30 मिनट के बाद जो है वो रीअप्लाई लाजमी करना है। बाकी जी दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर जो मौजूद SPF 80 है वो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बाकी जी अगर मैं इसकी एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो इसकी एक्सपायरी डेट इसके बॉक्स के एंड पे यहाँ मेंशन होती है। अच्छा, ये सब वो क्लेम्स थे और वो फंक्शन थे इसके जो कंपनी ने इसके बारे में किए हैं। अब मैं अगर बात करूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर केमिकल और फिजिकल दोनों ही फिल्टर्स को यूज किया गया है। और इसके अंदर UV प्रोटेक्शन के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि इसके अंदर जो उन्होंने ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट ऐड किया हुआ है, जिसको ऑक्टेनोजेट भी कहा जाता है, और दूसरा इंग्रेडिएंट जो ऑक्टीग्रिलीन है, ये भी हमारी स्किन के लिए ज्यादा सेफ कंसीडर नहीं किए जाते। इसके अलावा ये हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी और इरिटेशन का भी सबब बन सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको ईजी हो। अगर ये आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की इरिटेशन या एलर्जी का सबब बनते हैं तो आप इस सनब्लॉक को परचेज ना करें। अच्छा, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें हमारी स्किन के बारे में थोड़ी बहुत हाव लाजमी होनी चाहिए, और ये बात मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की है, ताकि हमें पता हो कि हमारी स्किन किन इंग्रेडिएंट्स की वजह से रिएक्ट करती है और कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन पे सूट करते हैं। बहरहाल जी, इसलिए मैं इन इंग्रेडिएंट्स को आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप इनको नोट कर लें। अगर इनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की एलर्जी या इरिटेशन होती है तो फिर आप इस सनब्लॉक को परचेज ना करें। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ये हर स्किन के ऊपर जो है वो सेम ही रिएक्शन दे। नेक्स्ट अगर मैं इसके साथ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो क्योंकि मैंने इसको 1 to 2 मंथ्स तक यूज़ किया है, तो यूज़ करते हुए जो मैंने इसके अंदर चीज़ें नोट की हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि एज आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन, तो इसके अंदर इनफ हाइड्रेशन नहीं है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखे। तो पहला प्रॉब्लम जो मैंने इसको यूज़ करते हुए फेस किया था वो यही था कि इसको लगाने के बाद मेरी स्किन जो है वो थोड़ी बहुत ड्राई हो जाती थी। इसके अलावा जो मैंने एक और दूसरी प्रॉब्लम नोट की वो ये थी कि इसको मैंने डिफरेंट मॉइस्चराइजर्स के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मॉइस्चराइजर के बाद सनब्लॉक यूज़ करते हैं और उसके बगैर हम लोग सनब्लॉक यूज़ नहीं कर सकते। पहले हम लोग मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, देन आप लोग सनब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़
करते हैं। बहरहाल जी ये मेरी स्किन के ऊपर से पील ऑफ हो जाता था और सही से जो है स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता था। हालांकि मैं इसके साथ वही मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी जो मैं अपनी नॉर्मल रेगुलर स्किन के रूटीन में यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार हो सकता है कि मॉइस्चराइजर्स की वजह से ये सही से अप्लाई ना हो रहा हो या पील ऑफ हो रहा हो। फिर मैंने विदाउट एनी मॉइस्चराइजर इसको अपनी स्किन के ऊपर लगाने का सोचा। ऑल्दो ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही आप लोगों ने इस तरह करना है। हमने मॉइस्चराइजर के बगैर कोई भी सनब्लॉक या सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना होता। बहरहाल जी जब मैंने इसको अप्लाई किया तो 90% तक ये मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था और 10% तक ये फिर भी मेरी स्किन के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ और एक दो जगह से ड्राई पैचेस से बन गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी इशू एक्सट्रीम ड्राई स्किन पर्सन के लिए ही है। ऑयली स्किन के ऊपर इसने इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। सो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये बस एक्सट्रीम ड्राई स्किन पर्सन वालों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी इनविजिबिलिटी की, यानी कि इसके अंदर कोई कास्ट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको लाइट सी वाइट कास्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही आपकी स्किन के अंदर कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर इसकी कास्ट भी जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जी इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी ऐड है जिसकी लाइट टू मीडियम सेंट है। सो अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जिनकी स्किन के ऊपर फ्रेग्रेंस वगैरह से इशू होता है तो आप लोग इसको परचेज ना करें, लेकिन इसकी सेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जी इन बातों के अलावा इसने मेरी स्किन के ऊपर किसी किस्म की कोई एलर्जी या इरिटेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं किया। और क्योंकि मुझे पता था कि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं उनकी वजह से मेरी स्किन के ऊपर कोई इशू नहीं होता, तो मैंने इसको ट्राई किया था और परचेज़ किया था। बहरहाल अब अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइस की तो आप इसको 1098 तक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसकी रीसेंट प्राइस अभी यही चल रही है। इसको परचेज़ करने के लिए आप इसको किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करने के लिए लिंक को मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगर आप वहां से परचेज़ करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। उम्मीद है जी कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।